अगर एक दलित अफसर ईमानदार हो जाए तो क्या उसका बचना गुनाह बन जाता है? अगर संविधान की किताब किसी मंत्री के जूते से ऊंची हो जाए तो क्या उस किताब को फाड़ देना जायज है? और अगर एक बहन अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा दे तो क्या पूरा जिला उसे कुचलने पर उतर आता है? बरेली में आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक डीएम की कहानी नहीं है। ये उस दिन की कहानी है जब संविधान को सरेआम फाड़ा गया और फिर शेरनी ने दहाड़ना शुरू किया। नाम है कविता भील। अगर आज एक मंत्री रिपोर्ट फाड़ सकता है और एक कमिश्नर चुप रह सकता है तो कल तुम्हारी शिकायत कौन सुनेगा? अगर यह सवाल चुभ रहा है तो अभी लाइक करो, शेयर करो, ताकि यह सवाल सिर्फ तुम्हारे फोन में न मरे। इसलिए सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो, क्या रिपोर्ट फाड़ना संविधान फाड़ना नहीं है? राघव का बचपन साधारण था, ना बंगला ना रसूखदार बाप, बस संविधान। पिता कहते, बेटा ये किताब हमें इंसान बनाती है, बाकी दुनिया जाति से पहचानती है। राघव देखता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, उसी तेज नजर और सवाल के साथ, अगर संविधान सबको बराबर मानता है तो हमें नीचे क्यों रखा जाता है? यहीं से जन्मी उसकी जिद, संविधान की रक्षा करना। स्कूल में बहसों का शेर, कॉलेज में अंबेडकर के सिद्धांतों पर फायर ब्रांड। जब कोई कहता तू दलित है, इतना मत उड़, राघव मुस्कुराकर जवाब देता, मैं उड़ूंगा नहीं, मैं सिस्टम हिलाऊंगा। सालों की मेहनत, रात रात भर की पढ़ाई, तानों अपमानों और तिरस्कार के बाद राघव जिलाधिकारी बना। पहली पोस्टिंग बरेली। फाइल हाथ में लेते ही उसने एक बात नोट की, यह जिला कागजों में सरकार का था, लेकिन जमीन पर दबंगों और मंत्रियों का। हर पुराने डीएम की एक परंपरा थी, पहले दिन मंत्री के घर जाना, आशीर्वाद लेना और फिर समझदारी से काम करना। लेकिन राघव ने पहले दिन सीधे कलेक्ट्रेट ज्वाइन किया। मंत्री के घर के सामने से उसकी गाड़ी निकली और नहीं रुकी। मंत्री के ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई। एक आदमी बोला, सर नया डीएम है, दलित है, बहुत सख्त बताया जा रहा है। मंत्री की आंखें सिकुड़ गईं। सख्त? सख्त तो सिर्फ मैं हूं। उसी हफ्ते मंत्री के अवैध शराब अड्डे पर नोटिस चिपक गया। सील, बुलडोजर की चेतावनी। मंत्री का गुंडा चिल्लाया, जानता नहीं मैं किसका आदमी हूं। राघव की आवाज ठंडी लेकिन भारी, जानता हूं, तभी तो अंदर कर रहा हूं। एसपी घबरा गया। सर मंत्री के आदमी हैं। राघव ने एसपी को देखा। आप मंत्री के लिए एसपी हैं या जनता के लिए? कमरे में सन्नाटा। कुछ दिनों बाद एक मोटी फाइल राघव की टेबल पर थी। मंत्री से जुड़ी जमीन, दलितों की छीनी हुई बस्ती, कागजों में घोटाला। मंत्री खुद ऑफिस में घुस आया। रिपोर्ट लौटा दो, हमसे उलझोगे तो ठीक नहीं होगा। राघव खड़ा हुआ। ये रिपोर्ट संविधान के खिलाफ हुए अपराध की है, कार्रवाई होगी। मंत्रीलाल, तू समझता क्या है? राघव सीधा, आपको किसी डीएम को उसके ऑफिस में अपमानित करने का अधिकार नहीं है। मंत्री चिल्लाया, आज तक किसी ने मुझसे बराबरी से बात नहीं की। राघव की आवाज पहली बार तेज हुई। वो और होंगे, हम बाबा साहेब के सिपाही हैं। आपकी गुलामी के लिए ये कुर्सी नहीं मिली। और याद रखना मंत्री, मैं बरेली में आ गया हूं, तुम्हारे सारे काले धंधे बंद कर दूंगा। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। मंत्री ने फाइल उठाई और फाड़ दी। कागज हवा में उड़े। संविधान का अपमान खुलेआम हुआ। उसी रात कमिश्नर का फोन आया। डीएम, ये सब मत कीजिए, मामला छोड़ दीजिए। राघव ने बस इतना कहा, सर मेरी ड्यूटी क्या है ये संविधान तय करेगा, आप नहीं। फोन कट। और यहीं से राघव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिसने संविधान को छुआ है अब वो बचेगा नहीं। राघव को यह अंदाजा था कि उसने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सिस्टम इतना नीचे गिर सकता है। सुबह सुबह अखबार के पहले पन्ने पर एक हेडलाइन चमक रही थी। राघव ने आईना देखा। पहली बार लगा, अगर मैं टूट गया तो क्या मेरी वजह से और दलित अफसर चुप हो जाएंगे? अगले ही पल उसने मेज पर रखा संविधान उठाया। डर मेरी निजी चीज है, लेकिन ड्यूटी सार्वजनिक। बरेली के डीएम पर अवैध संपत्ति के आरोप। राघव ने अखबार मोड़ा। हाथ नहीं कांपे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चलन थी। वो बोला, ये शुरुआत है। दोपहर तक विजिलेंस का नोटिस आ गया। शाम तक
थाने से समन, और रात होते होते घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां। एसपी खुद आया, नजरें झुकी हुई। सर, ऊपर से आदेश है। राघव मुस्कुराया। आदेश ऊपर से नहीं, डर नीचे से आता है। हथकड़ी लगी। उस पल काजल अपने भाई के पैरों से लिपट गई। भैया, माफी मांग लो, ये लोग मार डालेंगे। राघव ने बहन का सिर सहलाया। मैंने बाबा साहिब से सीखा है, माफी नहीं मांगूंगा, चाहे जान चली जाए। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। पीली मशीन राघव के घर के सामने खड़ी थी। काजल चिल्लाई, कागज दिखाओ, नोटिस कहाँ है? अफसर ने मुंह फेर लिया। और फिर धड़ाम, दीवार गिरी, छत टूटी, मां की तस्वीर मलबे में दब गई। एक बूढ़ी औरत रोती हुई बोली, बेटा, पढ़ना इतना बड़ा गुनाह है क्या? कोई जवाब नहीं था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक नेता बोला, मंत्री से पंगा ठीक नहीं। एक वकील ने फाइल लौटा दी, केस नहीं लेंगे। थाना मंत्री के कब्जे में था। और काजल अकेली थी। उसी रात काजल के फोन पर एक वीडियो चला। भीड़, नीली साड़ी, तेज आवाज। जब दलित जागता है तो कुर्सियां हिलती हैं। काजल कांप गई। नाम पढ़ा, कविता भेल। डरते हाथों से उसने एक पोस्ट लिखी। शब्द टूटे फूटे थे, लेकिन दर्द पूरा था। दीदी, मेरे भाई ने ईमानदारी से ड्यूटी की तो उसे जेल में डाल दिया गया, घर तोड़ दिया गया। हमें जान से मारने की धमकी है। पोस्ट आधे घंटे में हजारों बार शेयर हुई। कविता की असिस्टेंट ने पढ़ी और रो पड़ी। फोन आगे बढ़ा। कविता ने पोस्ट पढ़ी, आंखें लाल हो गईं। वो बस इतना बोली, बहुत हो गया। फोन मिलाया गया। हेलो, मैं कविता भेल बोल रही हूं। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। कविता की आवाज शांत लेकिन खतरनाक, रो मत, तुम्हारी दीदी जिंदा है। मैं बरेली आ रही हूं। अब सिस्टम नहीं बचेगा। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। सुना है कोई आ रहा है? एक बूढ़ा बोला, अगर पढ़ने की यही सजा है तो हमारे बच्चों को अनपढ़ बना दो। एक लड़का बोला, एक बार कविता दीदी आ जाए फिर ये मंत्री हाथ जोड़ेंगे। कमिश्नर का फोन बजा। सर, कविता भेल बरेली आ रही हैं। मंत्री हंसा, एक लड़की से डरते हो? कमिश्नर की आवाज कांपी, सर, वो लड़की नहीं है, चलती फिरती आग है। आदेश निकला, धारा 144, बैरिकेडिंग, स्पेशल फोर्स। एसपी बोला, सर, हम कविता भेल को नहीं रोक पाएंगे। कमिश्नर चिल्लाया, रोकना होगा वरना नौकरी जाएगी। तभी बरेली की सीमा पर सायरन गूंज उठा। सर, काफिला आ चुका है, बहुत बड़ा है। लेकिन सर, कविता भेल नजर नहीं आ रही। और तभी एक गाड़ी का दरवाजा खुला। बरेली की सड़कें आज आम सड़कें नहीं थी। आज यहां डर खड़ा था। पुलिस की बैरिकेडिंग, लाठियां, हेलमेट और ऊपर से ड्रोन की नजर। एसपी की आवाज वायरलेस पर कांप रही थी, काफिला रुका रहे, कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। लेकिन तभी एक काली एसयूवी का दरवाजा धीरे से खुला। नीली साड़ी, सफेद बॉर्डर, कंधों पर नीला दुपट्टा। भीड़ ने पहले देखा, फिर समझा, और फिर सांसें थम गई। वो थी कविता भेल। एसपी के हाथ से वायरलेस गिरते गिरते बचा। उसके मुंह से बस इतना निकला, मैडम। कविता की आवाज ना ऊंची थी ना धीमी, बस सीधे। क्या हुआ एसपी साहब, क्यों रोका है? एसपी ने हिम्मत जुटाई। मैडम, 144 लगी है, आपके पास अनुमति है? कविता ने एक कदम आगे बढ़ाया। अनुमति? एसपी साहब, संविधान हमें आने की अनुमति देता है। एसपी का लहजा सख्त करने की कोशिश। हमें संविधान मत सिखाइए, ये हमारा आदेश है। कविता की आंखें उठी। आप एसपी हैं, संविधान नहीं। हम सिर्फ संविधान का आदेश मानते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। एसपी झुंझलाया, यहां 144 लागू है। कविता की आवाज पहली बार तेज हुई। 144 कौन लगाता है, पता है आपको?
डीएम? और इस जिले में डीएम किसने हटाया? आपके सिस्टम ने। एसपी की आवाज गायब हो गई। कविता ने एक कदम और बढ़ाया। एसपी साहब, अगर वर्दी की इज्जत नहीं करनी तो उतार दीजिए। यहां खुलेआम संविधान का अपमान हुआ है और आप संविधान को रोक रहे हैं। एसपी, याद रखना, धारा 144 से भीड़ रुक सकती है, इतिहास नहीं। और बाबा साहेब ने हमें इतिहास बनना सिखाया है, डरना नहीं। एसपी देखता रह गया। पीछे से आवाज आई, हटाओ बैरिकेड। एसपी ने हाथ हिला दिया। रास्ता खुल गया। 200 गाड़ियों का शोर बरेली की हवा चीरता हुआ सीधे गांव की तरफ बढ़ा। खबर आग की तरफ फैली। दीदी आ गई। लोग छतों पर चढ़ गए। औरतें रो पड़ी, बच्चे दौड़ पड़े। टूटी दीवारें, मलबा और बीच में काजल। कविता को देखते ही वो फूट फूट कर रो पड़े। दीदी, घर तोड़ दिया। कविता ने उसे सीने से लगाया। रो मत, अब कोई नहीं तोड़ेगा। कैमरे ऑन थे, लाइव चल रहा था। एक माँ आगे आई। दीदी, अगर सच बोलने की यही सजा है तो हम चुप रहेंगे। कविता ने माइक लिया। नहीं माँ, चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। मैं आपकी लड़ाई भी लड़ूंगी। मैं किसी से भीख मांगने नहीं आई। मैं उस किताब की इज्जत लेने आई हूं जिसे लिखते वक्त बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी होम कर दी थी। भीड़ रो पड़ी। कविता ने फोन मिलाया। कमिश्नर साहब, कविता भील बोल रही हूं। कमिश्नर की बनावटी हंसी। हाँ हाँ बताइए। कविता का लहजा बदल गया। अगर कुर्सी संभल नहीं रही तो छोड़ दीजिए। आप कमिश्नर नहीं, मंत्री के चमचे लग रहे हैं। कमिश्नर कांप गया। आप एक कमिश्नर का अपमान कर रही हैं। कविता, डीएम का अपमान नहीं था क्या? मत भूलो कमिश्नर, आप मुझे धमका सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, बाबा साहेब के विचार जेल में नहीं डाले जा सकते। 30 मिनट का अल्टीमेटम है। राघव बाहर, बुलडोजर वाले जेल, वरना मैं बताऊंगी अंबेडकरवादी जब गुस्से में होता है तो क्या होता है। कमिश्नर, बाबा साहब ने हमें झुकना नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया संघर्ष करो, लेकिन संविधान के भीतर। और आज संविधान मेरे साथ खड़ा है। कमिश्नर जी करता रह गया। फोन कट। मीडिया चीख उठा। शेरनी ने अल्टीमेटम दे दिया। वीडियो वायरल, #ट्रेंड। मंत्री ने वीडियो देखा। पसीना। ये लड़की सच में खतरनाक है। 10 मिनट, 15 मिनट। एसपी आया। दीदी, जांच चल रही है। कविता, संविधान पढ़ा है या सिर्फ आदेश? 25 मिनट। कमिश्नर की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई गांव में घुसी। भीड़ दहाड़ी। आखिर आना ही पड़ा। कमिश्नर बोला, न्याय दिलाएंगे। कविता ने काटा, प्रवचन मत दीजिए। रिपोर्ट मंत्री ने फाड़ी और उस अपराध को कमिश्नर ने बचाया। कानून दोनों पर चलेगा। आपने रिपोर्ट फाड़ी थी या नहीं, पर साथ दिया, ये अपराध है। बताइए, घर तोड़ने की सजा क्या है? डीएम के अपमान की सजा क्या है? कमिश्नर का मुंह खुला रह गया। भीड़ एक सुर में, सस्पेंड करो। मीडिया, संविधान की शेरनी, सिस्टम को कटघरे में। और तभी ऊपर से आदेश आने वाला था। गांव की हवा में अब डर नहीं था, इंतजार था। हर मोबाइल पर लाइव चल रहा था। हर आंख कमिश्नर के चेहरे पर टिकी थी। कविता भील एकदम सामने खड़ी थी। ना नारे, ना उकसावा, बस संविधान की शांति। कमिश्नर ने माइक पकड़ा। हाथ कांप रहे थे। हम न्याय दिलाएंगे। जांच? कविता ने बीच में काट दिया। जांच? जब घर टूट रहा था तब जांच कहाँ थी? जब रिपोर्ट फाड़ी गई तब जांच कहाँ थी? भीड़ से आवाज आई, जवाब दो। कमिश्नर का गला सूख गया। कविता ने सीधा कहा, कमिश्नर साहब, आप भावनाओं से नहीं, कानून से घिर चुके हैं। भीड़ सन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, कानून सबके लिए बराबर। आपने उसे मंत्री के घर गिरवी रख दिया। कमिश्नर निकलता है लार। अनुच्छेद 21, किसी नागरिक की गरिमा छीनी नहीं जा सकती। आपने बिना नोटिस घर गिरवाया। मीडिया कैमरे जूम। अब आईपीसी सुनिए। कविता उंगली उठाती है। धारा 166,
लोक सेवक द्वारा जानबूझकर कानून तोड़ना, धारा 186, डीएम को उसके कर्तव्य से रोकना, धारा 427, अवैध बुलडोजर से घर तोड़ना, भीड़ में फुसफुसाहट, ये तो सीधा जेल है। कविता रुकती है और आखिरी वार करती है। और अब SC/ST एक्ट की धारा 31R और 32VA, कमिश्नर का चेहरा सफेद, मतलब सत्ता का इस्तेमाल करके एक दलित अफसर का अपमान। कविता सीधे आंख में, अब आप कमिश्नर नहीं, आरोपी हैं। सन्नाटा, कैमरे कांपते हैं। कमिश्नर का हाथ कांपने लगा। ये बहस नहीं थी, ये चार्जशीट थी। अब बताइए, कानून सबके लिए बराबर है या नहीं? कमिश्नर की आंखें जमीन खोजने लगी। कमिश्नर ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। भीड़ में हलचल, मीडिया फुसफुसाया, ये इतिहास है। कविता की आवाज और सख्त हो गई। माफी पीड़ित से मांगी जाती है, कुर्सी से नहीं। तभी सायरन, एक और काफिला, कैमरे घूमे, अधिकारियों की चहलकदमी। ऊपर से आदेश बढ़ा गया, कमिश्नर निलंबित, डीएम राघव बहाल, बुलडोजर कार्रवाई की जांच, मंत्री के खिलाफ FIR। भीड़ फूट पड़ी, आंसू, ताली, जयकार। थाने के गेट पर राघव निकला, कमजोर नहीं और मजबूत। कविता आगे बढ़ी, आपने झुके बिना ड्यूटी निभाई। ऐसे अफसर इतिहास बनाते हैं। राघव की आंखें भर आईं। दीदी, आज बच्चों को जवाब मिल गया कि पढ़ना अपराध नहीं। मंत्री के बंगले पर घेराबंदी, वही राघव, अब डीएम, कदमों में ठहराव, आंखों में कानून। मैंने कहा था, संविधान से मत टकराइए। हथकड़ी लगी। मंत्री बड़बड़ाया, ये बदला है। राघव शांत, नहीं, ये न्याय है। कविता भील ने माइक लिया। पूरी भीड़ खामोश। संविधान कोई किताब नहीं, ढाल है। इसे पढ़ोगे तो डरोगे नहीं। आज एक भाई बचा है, कल हर घर बचेगा। कानून मेरे हाथ में हथियार नहीं, ढाल है। और बाबा साहिब ने कहा था, बिना ढाल के लड़ने वाला शहीद होता है, विजेता नहीं। भीड़ ने सिर झुकाया, आंखें नम, हौसले बुलंद। कविता भील गाड़ी में बैठी। 200 गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा। पीछे रह गई एक पतला हुआ जिला, और हवा में बस एक आवाज, संविधान जिंदाबाद, जय भीम। अगर लगा शेरनी हमारी आवाज है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको लगा ये कहानी सच के करीब है, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी आग और चले, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, संविधान की शेरनी।